एनीवे, यस सर। मैंने अभी तक जो बातें कही है उनको मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे जितने भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, मैं सभी को अपना सादर अभिवादन देना चाहता हूँ। और जैसा कि एक वाइस प्रिंसिपल मैम ने बताया कि टीचर्स भी जो है लर्निंग करते हैं, लर्नर रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो मैंने जो लाइफ में जो भी कुछ सीखा है, अभी मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम नाउ, आई मस्ट गिव इट बैक टू द स्टूडेंट्स, यू नो। तो उसके हिसाब से मैं अपने को खुश नसीब समझता हूँ कि टुडे आई वाज इनवाइटेड बाय यू गाइस। मैं कुछ कुछ बातें बताना चाहता हूँ ऑफ लेट, जिनको लेके मुझे ये मालूम चला कि कैसे उन चीजों को जीवन में लाने से आप अपने लाइफ को पूरा बदल सकते हैं इन द वेरी वेरी पॉजिटिव सेंस। आई मीन कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप थ्रू आउट द डे और हमेशा एक हैप्पी हैप्पी स्टेट में बने रहें, पॉजिटिव सोचते रहें, अच्छा काम करते रहें, अपने चारों ओर पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहें, रोज कुछ नया नया सीखें और अपने जीवन की, अपनी लाइफ की वैल्यू को बढ़ाते रहें? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस चीज को लेके मैं एक एक्सपेरिमेंट अपने ही जीवन के साथ कर रहा था ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से। और मुझे ये अब एहसास हुआ कि ये पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। और वो बातें जो हैं बेसिकली आदतें हैं, हैबिट्स हैं। अगर कुछ आप अच्छी हैबिट्स अपने में डाल लें, उसके बाद आपको किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी सब काम अपने आप से ऑटोमेटिक होते रहेंगे। आपको सफलता के पीछे, सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सक्सेस आपके पीछे भागते हुए आएगी, प्रोवाइडेड कि आप उन हैबिट्स को अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। देखो, कंबल के अंदर सोए सोए तो सब कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आज मैं अपने स्टूडेंट से, आप सोमैया कॉलेज के स्टूडेंट से कुछ बहुत बेसिक हैबिट्स शेयर करूंगा कि अगर वो हैबिट्स को इनकलकेट कर पाए अपने में, तो आई कैन गारंटी देम कि उनको लाइफ में जो भी चाहिए, एनीथिंग दैट दे विश, दे वांट, इट विल बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, राइट? तो वो हैबिट्स क्या क्या हैं? कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिनको लेकर हो सकता है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, वो बोलें कि सर बाकी सब काम हो सकते हैं लेकिन ये काम तो हमसे नहीं हो सकता। थोड़े से इतने आसान काम होते तो फिर सारी दुनिया ही सक्सेसफुल हो जाती, सारी दुनिया के पीछे सक्सेस भागती। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके पीछे सफलता भागती है। वो कम लोग जो हैं अपने जीवन में उन्होंने कुछ अपनी गुड हैबिट्स इनकलकेट की हैं। तो पहली जो हैबिट है वो है सुबह उठने की। यू नो, मैं पिछले जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर अ सिंगल डे व्हेन आई गॉट अप लेटर देन 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सुबह का जो समय होता है 4 बजे का, वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको। उस वक्त डिवाइन पावर्स, कॉस्मिक एनर्जी एटमॉस्फेयर में होती है। वो कॉस्मिक एनर्जी जो है आपके लाइफ में अपने आप पॉजिटिविटी लेकर आएगी, आपको अपने आप ऐसे आइडियाज देगी कि आपको कुछ और उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली सुबह जल्दी उठने के लिए वो कनेक्टेड है कहाँ से? रात को कितने बजे सो रहे हैं आप? सो ओनली व्हेन यू स्लीप इन टाइम, देन ओनली यू विल गेट अप इन द मॉर्निंग, इजंट इट? क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 आवर्स, बट 8 आवर्स, 8 आवर्स बोलते हैं बट 8 आवर्स इज अ लग्जरी। 7 आवर्स मिनिमम। 7 आवर्स कम अगर सोएंगे आप, तो बहुत सारी शरीर में दिक्कतें आने लग जाती हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर एनीथिंग। तो शाम को, अच्छा दूसरी बात यह है कि सुबह अगर स्टूडेंट्स को, बेसिकली स्टूडेंट्स का काम क्या होता है कि आपको पढ़ाई करनी है, बहुत सारा कोर्स कवर करना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स देने हैं, एंड यू वांट टू अर्न मैक्सिमम मार्क्स, स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। तो उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो कई स्टूडेंट्स जो है, ऐसे मैंने देखा है कि रात को पढ़ने की हैबिट बनाते हैं। दे आर स्टडिंग टिल लेट नाइट, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो ये रात में पढ़ने की बजाय अगर वो उसको बंद करके सुबह पढ़ने की हैबिट डालें, तो कुछ ही दिनों में उनको कुछ से समझ में आएगा कि उनको पहले से अगर ऐसा करते तो हो सकता है कि वो उनकी लाइफ में अभी तक बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव ऑलरेडी आ चुके होते। क्यों, क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो, तो
तो आपकी माइंड की जो बैटरी होती है वो बिल्कुल फ्रेश होती है एकदम। जैसे आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो तो 100% चार्ज होती है। तो रात को आप सोए, रात को सोते हुए आपने ना कुछ सपने, ना कुछ सोचा, ना कुछ देखा, ना कुछ बोला, तो आपकी बॉडी ने अपनी एनर्जी पूरी कंजर्व, वो एनर्जी आपके माइंड में भरी रहती है। उसके बाद आप पूरे दिन में वो एनर्जी यूज करते हो, पूरे दिन भर आप मोबाइल यूज करते हो, तो बैटरी धीरे धीरे कम होती है। बाय द टाइम जब शाम हो जाती है, रात होने आती है, तो आपकी बैटरी बहुत कम रह जाती है, इजंट इट? तो अभी क्या होता है, हमारी माइंड के साथ भी ऐसा होता है। दिन भर हमने लोगों से बात की, कुछ पढ़ाई की, और धीरे धीरे हमारी बैटरी कम होती गई, और रात आने तक हमारी बैटरी बहुत कम हो जाती है ना। तो उस कम बैटरी के साथ अगर आप कंसंट्रेट करना चाहोगे, किताब पढ़ना चाहोगे, तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, आपकी मेमोरी में नहीं जा पाएगा, राइट? तो रात को जो आप पढ़ रहे हो 9 से लेके 12 बजे, आप पढ़ तो रहे हो, आप कह तो रहे हो खुद को मैंने पढ़ाई की, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो आपको याद नहीं हो रहा, वो आपके काम नहीं आने वाला। तो अगर आप सुबह उठेंगे जल्दी, रात को अगर 12 बजे सो रहे हैं आप, तो 10 बजे सो जाए, तो 2 घंटे बचाया आपने। सुबह अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो 6 बजे उठ जाए, यू नो। तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो आप पढ़ाई करोगे, वो आपकी मेमोरी में रिटेन होने वाला है। उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका अटेंशन स्पैन जो होता है, एक तो सुबह के टाइम बढ़ जाता है बहुत, क्योंकि आप फ्रेश होते हो। देखो, माइंड में जितनी एनर्जी भरी रहती है, माइंड की जो कैपेबिलिटी है कॉन्सेंट्रेट करने की, वो उतनी बढ़ जाती है। तो उठने वाला जो मंत्र है, असल में मुझे इसके इतने ज्यादा खुद के अपनी लाइफ में फायदे होते हैं, हो रहे हैं, कि मेरे को बहुत लालच आता है कि क्यों ना ये फायदे सबको हो। एंड आई एम नॉट जस्ट मैं यही नहीं चाह रहा कि स्टूडेंट्स इसका पालन करें, इवन टीचर्स के लिए भी ये उतना ही अप्लाई होता है, बिकॉज जीवन सबका बराबर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स का लाइफ का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है और टीचर्स का कम है। टीचर्स को भी उतना ही ग्रो करने की जरूरत है। जितना हम सुबह उठेंगे, उतना हमारे लाइफ में क्लैरिटी बढ़ती जाती है। बहुत सारे लोग लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज लाइफ माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या चाहते हैं। दे कैन पुट एफर्ट, बहुत मेहनत कर सकते हैं, इवन इफ क्या माइंड जो है सबका एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत टैलेंटेड है। अभी रोहित शर्मा जब बैटिंग करता है तो ही वेरी टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन अगर वो उसकी प्रैक्टिस ना करे, अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दे, तो शायद वो रन नहीं बना पाएगा। लेकिन कोई दूसरा प्लेयर है जो कि उतना टैलेंटेड नहीं है, बट वो प्रैक्टिस कर करके अपने को ऐसा तैयार कर सकता है कि अच्छे रन स्कोर करे। ऐसी जरूरी नहीं है कि आपका माइंड जन्म से ही जो है बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला माइंड हो आपका। आप चाहें तो मेहनत करके भी कर सकते हैं। कई लोग जो है ये खरगोश की तरह तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन वो फिर भी जीवन की रेस में हार जाते हैं। कछुआ जो है बहुत स्लो दौड़ता है, बट जिंदगी की रेस में जीत जाता है, क्योंकि वो परसिवरेंस, वो चलता रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं, वो अगर माइंड से मेंटली अगर उनको ये लगता है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। जो मेरा अपना कहना है कि जो मैंने देखा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता किसी के, लोगों के माइंड्स में। फर्क सिर्फ इसमें होता है कि आपकी अप्रोच क्या है, आपका अपने ऊपर विश्वास कितना है। जिसका अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, वो कोई भी काम कर सकता है। चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लो आप, उनके बारे में कहते हैं कि चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे हजारों किस्से हैं कि जो लोग बहुत गरीब परिवारों से आए, जो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने जीवन की कहानी उन्होंने लिखी कि सब अचंभित, आज भी उनके किस्से पढ़ते हैं तो हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे करके दिखाया। तो आपको बहुत बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ हैबिट्स मैं जो बता रहा हूँ, अगर उनको अगर फॉलो करें, तो आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वन इज कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत अच्छा। मैं तो खैर उठते ही नहा लेता हूँ, तो उससे और भी अच्छा है। और दूसरा जो है, देर इज समथिंग कॉल्ड, मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि एक एक्सरसाइज होती है, इट इज कॉल्ड त्राटक। त्राटक, TRATAK। त्राटक मीन्स यू एक टक लगा के किसी चीज को देखना। जैसे सपोज कैंडल लाइट है, या आपने दीवार पे कोई बिंदी बना दी, उसको आपने बिना आंख झपकाए आप उसको देखो। ये बच्चों के लिए कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, एकाग्रता, आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, एग्जाम में जो पढ़ा हुआ है उसको याद करना पड़ता है। आपको अपना जो कंसंट्रेशन का जो स्पैन है वो बढ़ाना है, 3 घंटे का पेपर देना है। तो 3 घंटे तक आपका माइंड अपनी फुल पावर में काम करना चाहिए। वो फुल पावर कैसे आएगी आपको?
अगर आप त्राटक का 5 मिनट का 2 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 2 मिनट का अभ्यास कीजिए, गूगल कीजिए आप त्राटक, यू विल फाइंड हाउ टू डू इट। या मेरे यूट्यूब चैनल माइंड फिट में अगर आप जाएंगे तो आई हैव मेड अ 13 मिनट्स का एक वीडियो मैंने बनाया है, त्राटक कैसे करें, तो त्राटक करने का स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होता है। इवन इवन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी बहुत फायदा होगा इससे। कैन यू हियर मी नाउ? बिकॉज देयर वाज अ कॉल। Yes, sir. We can hear Yes, you. sir. Yes. Not audible? Yeah. Yes, sir, you are audible. Sir, you are audible. You are audible, sir. Hello. Can you hear me Yes, now? sir. Yes, sir. We can hear you, sir. I am extremely sorry. Some No of the problem, sir. It's okay, some of sir. my office guys are calling me. Anyway, so त्राटक I was telling. Now second habit हो गई, सुबह उठने की हैबिट हो गई। Now second habit क्या है? Second habit है कि आप जो है वो हेल्दी खाना खाएं, अवॉइड ईटिंग जंक फूड, क्योंकि खाने का हमारे माइंड पर बहुत 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 ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। हमको पता नहीं चल पाता, लेकिन मैंने 3 साल में ऑब्जर्व किया, कुछ भी आप खा रहे हो तो उस खाने की क्या कैसी एनर्जी है, जो चीज़ आप खाते हो, आपकी बॉडी, आप जो हो आज, आपकी जो बॉडी बनी है वो आपकी खाने से ही बनी है। आपकी खाने का जो नेचर है, जो भी आपने खाना खाया है उसकी जो उसमें किस तरह की एनर्जी होती है, कई तरह की एनर्जी होती है। अगर उसमें आप सात्विक भोजन करोगे, अच्छा भोजन करोगे, तो आपके माइंड में वैसी ही पावर बढ़ेगी। अगर आप तामसिक भोजन करोगे, तेल वाला खाना खाओगे, खूब मसाले वाला खाना खाओगे, तो आपकी मेंटल पावर भी वैसी बनेगी, तो अब जैसे श्री कृष्ण भगवान थे, तो श्री कृष्ण भगवान तो और ऑब्वियसली सात्विक भोजन करते थे। तो जब आप सात्विक भोजन करते हो और तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो कि माइंड में आप बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हो। खाने का इतना इम्पेक्ट पड़ता है, बट हम लोग क्या रूटीन लाइफ में उसको रियलाइज नहीं करते, बिकॉज हमारा माइंड हमेशा भाग रहा होता है। तो हम कभी बैठ के हमने सोचा नहीं होता, देखा नहीं होता इस इम्पैक्ट को। हमारा मूड खराब होता है, बट हमको पता नहीं चल पाता कि मूड क्यों खराब है। पता चला कि आपने 4 समोसे खा लिए थे जो चाट के साथ सुबह, उसके चक्कर में आपका मूड खराब है, बिकॉज उसने आपका बॉडी में उस तरह के रिएक्शंस पैदा किए। अगर आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही तो माइंड अच्छा फील नहीं करेगा। माइंड एंड बॉडी आर ऑलवेज कनेक्टेड, माइंड अच्छा फील करेगा तो बॉडी अपने आप अच्छा फील करेगी। तो बॉडी क्या करती है कि माइंड जैसा माइंड फील कर रहा है, बॉडी वैसा फील करने की कोशिश करती है। बॉडी जैसा फील करती है, माइंड वैसा फील करने की कोशिश करता है। सो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसलिए आपको अगर माइंड को की पावर बढ़ानी है तो हमेशा आपको शरीर को अपने अच्छा बना के रखना पड़ेगा। शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बना के रखनी पड़ेगी। वो अच्छा खाना खा के पैदा होगी, खराब खाना खाओगे तो नहीं होगा। दूसरा ये कि आप खाना क्वांटिटी कितनी खा रहे हो, बहुत खाना भर के खाओगे आप तो हमेशा लिथार्जिक फील करोगे। खाने को हमेशा भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, सो दैट कि उसको आपको डाइजेस्ट करने में बॉडी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी न लगानी पड़े हैं। और दिन में आपको खाने में 4-4 घंटे की गैप रखनी चाहिए। तो खाने को लेके स्टूडेंट्स को ज़्यादा, जनरली मैं देखता हूँ कि माँ बाप भी बहुत पैम्पर करते हैं, बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले, और दिन भर खाना ही देते रहते हैं। उनको लगता है कि जितना खिलाओगे बच्चा उतना ही मार्क्स लेके आएगा। अभी उनको कौन बताए कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना खाएगा उतना कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाती है। खाली पेट आपने देखा होगा कि आप कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ज्यादा बेहतर कर सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो हमेशा मेडिटेशन खाली पेट होता है, कभी भरे हुए पेट से नहीं होता है। क्योंकि भरा हुआ पेट रहेगा तो सारी बॉडी की एनर्जी, हार्ट का जो ब्लड है सारा का सारा वो स्टमक में जाता है उसको पचाने के लिए। तो दूसरी हैबिट है आपकी कि हेल्दी खाना खाना है, कम खाना, थोड़ा सा कम खाना है, राइट। तीसरी हैबिट क्या है कि 45 मिनट्स आप अपने पूरे 24 घंटे में से निकाल के रखो कि मेरे को फिजिकल वर्कआउट करना है, कुछ भी, एनीथिंग। गर्ल्स कैन गो फॉर जुम्बा क्लासेस, दे कैन गो फॉर योगा क्लासेस, बॉयज कैन गो फॉर आई मीन कि गर्ल्स कैन ऑल्सो गो फॉर रनिंग, मॉर्निंग जॉगिंग करने के लिए जा सकते हैं, कुछ और वर्कआउट कर सकते हैं। बट समथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी, मतलब बॉडी मूवमेंट से लेकर आपके हार्ट को पंप करना चाहिए थोड़ा सा ब्लड, बॉडी के पूरी बॉडी में। तो क्या करते हो जब आप वर्कआउट करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में डोपामिन करके हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। डोपामिन मेक्स यू फील गुड, खुशी का हार्मोन है। इट मेक्स यू जस्ट फील गुड। कभी भी आप देखना कि आप 15-20 मिनट का जब वर्कआउट कर लोगे तो आपको अचानक से बहुत अच्छा फील होगा।
आप दोस्तों से अच्छे से बात करोगे, घर वालों से अच्छे से बात करोगे, आप में इम्पॉसिबल है कि कोई नेगेटिव थॉट आ जाए, जस्ट नॉट पॉसिबल। हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा मूड है या जो इमोशंस हैं वो सारे माइंड से जुड़े हुए हैं, थॉट से जुड़े हुए हैं। पहले थॉट आता है, उसके बाद इमोशन पैदा होता है। पहले आप सोचते हो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, देन यू विल बॉडी में ऐसा यू विल फील बैड। या पहले आप सोचोगे अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको गुस्सा आएगा, देन यू फील की बॉडी में क्या है कि आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, तो पहले थॉट आता है। तो थॉट के लेवल पे आपको अगर काम करना है तो उसके लिए आपको जब आप वर्कआउट करना शुरू करोगे रोज, तो हमेशा क्या होता है कि एक खुशी का एक माहौल आपकी बॉडी में, एक आपका माइंड में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जनरली आप यू फील हैप्पी। जब आप खुश रहते हो तो खुश रहने की वजह से क्या करते हो कि हर काम को अपने फुल कंसंट्रेशन से करते हो, पूरी मेहनत से करते हो, पूरा अगर अगर हम लोग 24 घंटे में जो भी कर रहे हैं उसको फुल कंसंट्रेशन से करने लग जाए, तो मैं उन्मुख जो मेरा नेफ्यू क्रिकेटर है उसको बचपन से एक ही लाइन बोलता था कि डू वट एवर यू आर डूइंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट। एनीथिंग यू आर डूइंग, यू आर ईटिंग फूड, यू ईट इन द बेस्ट वे, उसको पूरा चबा चबा के खाओ। आधा काम पेट का मुंह में ही पूरा कर लो पहले, यू आर, इफ यू आर वॉचिंग टीवी देन यू वॉच टीवी। फिर अपने को मनोरंजन, अपना मनोरंजन करना भी एक बहुत जरूरी काम है। आप मनोरंजन करके क्या कर रहे हो, आप अपने को मुश्किल टाइम यानी पढ़ाई के कंसंट्रेशन के लिए तैयार कर रहे हो। रिक्रिएशन से आपका माइंड फ्रेश होगा, माइंड में एनर्जी आएगी, एंड यू विल यूज दैट एनर्जी इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू स्टडी, राइट। तो आपको इस तरह से वर्कआउट का जो लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। जब आप करना शुरू करोगे सो मेक इट हैबिट, एक बार आपकी हैबिट बन जाए। जैसे मैं मैराथन दौड़ता हूँ, आई रैन 90 किलोमीटर लास्ट ईयर। तो पहले मुझे 2 किलोमीटर दौड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, 2 किलोमीटर दौड़ने में मेरी सांस फूल जाती थी। बट एज यू कीप प्रैक्टिसिंग, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, दे गेट यूज टू इट। तो जो भी आप कर रहे हो, अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, सपोज करो कि अभी मैंने लॉकडाउन में रोज जो है वो 21 सूर्य नमस्कार करने शुरू किए, तो 21 सूर्य नमस्कार में कोई थकान लगती ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था तो 5 सूर्य नमस्कार में बहुत थकान लग रही थी। तो बॉडी क्या होती है, जैसे जैसे आप ट्रेन करते हो वैसे वैसे बॉडी बनती जाती है। सो इट इज अप टू यू। तो मैंने 3 हैबिट्स बता दिया आपको। वन इज की सुबह आपको, मतलब सबसे किंग ऑफ ऑल हैबिट्स क्या है, सुबह जल्दी उठना। वंस यू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट, और मैं आपको एक तरीका ही बता देता हूँ। अगर आप अलार्म लगा के उठ रहे हो सुबह, तो कई बार आप नहीं भी उठ पाओगे, बिकॉज क्यों, क्या होता है कि तब आप बहुत थके होते हो, तो नींद में आप क्या करते हो, देयर इज अ फैसिलिटी दैट मोबाइल हैज गिवन यू, स्नूज का बटन दबाते हो, है ना। अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू कि वो 10 मिनट का मैं स्नूज का बटन दबाता था, और 10-10 मिनट करके कई बार ऐसा होता था कि 1 घंटे के बाद उठ रहा हूँ, 6 बजे का अलार्म है और उठ रहा हूँ 7 बजे। तो वो, उसके लिए फिर मैंने एक तरीका निकाला। नाउ आई कीप, इवन नाउ आई कीप माई मोबाइल 10 फीट अवे फ्रॉम द बेड। तो सुबह जब उठता हूँ तो जैसे ही अलार्म बजता है, 3:55 का अलार्म लगता है, तो मुझे उठ के जाना पड़ता है, बिस्तर छोड़ के बंद करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि घर के और मेंबर्स भी हैं, अदरवाइज दे विल स्टार्ट टेलिंग यू कि तेरी वजह से पूरे घर में डिस्टर्ब होता है। तो मैं घर उठ के जाता हूँ और उसके बाद वापस बिस्तर पर नहीं आता, स्ट्रेट अवे आई गो एंड टेक बाथ। तो शावर लेने से क्या होता है, एकदम से फ्रेश हो जाता हूँ। तो आपको मोबाइल को दूर रखना बहुत जरूरी है। मोबाइल को रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आप मोबाइल मत देखिए। सुबह उठने के बाद भी 1 घंटा तक मोबाइल मत देखिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि माइंड की आजकल बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही है कि मोबाइल देखने की एक हैबिट बन गई है। तो मोबाइल और माइंड का केमिस्ट्री का एक ऐसा लिंक हो गया है कि जब तक वो माइंड को मिलता नहीं है तो माइंड थोड़ा सा रेस्टलेस रहता है, अगर आपने मोबाइल नहीं देखा तो। उसके लिए आपको लंबे लंबे ऐसे पीरियड्स निकालने पड़ेंगे कि जब आप डिसीजन लो कि मैं अगले 2 घंटे तक मोबाइल को नहीं देखूंगा या देखूंगी, और 2 घंटे तक मोबाइल को मत देखो, तो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मतलब अपनी सारी हैबिट्स को अगर आप पॉजिटिव बना लें और थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाएं, तो 1 साल के अंदर ही आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और फिर आप जो भी, हर चीज आपकी सुधरती जाएगी, आपका बात करना सुधर जाएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात करोगे, आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपके माइंड में क्लैरिटी बहुत आएगी। मैं तो मेडिटेशन भी बहुत करता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। बट 5 मिनट का अगर मेडिटेशन भी कर सके, नथिंग लाइक इट, इट विल बेसिकली काम योर माइंड। जब माइंड काम रहता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है।
है उसकी, जब आप माइंड के साथ एग्जाम दे तो आपको सब आगे पीछे का सब हिसाब रहता है कि यार ये सवाल मेरे को ये सवाल मैंने छोड़ा है पीछे, आई हैव टू गो बैक, यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग। बट जब आपके माइंड में एंजाइटी आ जाती है, थोड़ा सा डर आ जाता है, घबराहट पैदा होती है, बहुत सारी चीजें आप आते हुए भी नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हो आप। सो आई विल जस्ट आस्क यू टू फॉलो दीज थ्री थिंग्स। तीन बहुत बेसिक चीजें हैं, होने को बहुत सारी और चीजें हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो whatever you wish you can get it. So all these things are there in my YouTube videos. I would request you to mindfit जो मेरा YouTube चैनल है, वहाँ मैंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। एग्जाम्स में क्या क्या कैसे तैयारी करनी है उसके लिए अलग से मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है। आई हैव गिवन यू इनपुट्स कि कैसे आपको, कैसे यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू शुड ईट, वो सारी बातें मैंने उसमें उसमें बताई है। सो यू कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल माइंड फिट। तो ये तीन बेसिक बातें मैंने आज शिक्षक दिवस के दिन बताई हैं, सो दैट कि आज के दिन आप लोग, शिक्षकों के प्रति आपके मन में बहुत सम्मान की भावना है, आज आप थोड़ा इमोशनली भी चार्ज अप हो। तो आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन बातों को आप अगर अपने जीवन में ले आए तो आई मीन आपका जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। It is a beautiful life. Mind is a beautiful instrument, but we only do not know how to use it. Mind बड़ा sophisticated instrument है. So you need to be alert all the time. जैसे मेरे साथ तो ये होता है कि मैं अपने माइंड को ऑब्जर्व करता हूँ कि what all thoughts are coming. इवन जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आई एम वेरी अलर्ट, आई एम ऑब्जर्विंग माई माइंड कि what is coming to my mind. मेरे मुंह से जो निकल रहा है क्या उस पर मेरा पूरा नियंत्रण है, क्या मैं बच्चों को वो सब बातें बता रहा हूँ जो कि मुझे असल में बतानी चाहिए, जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जो कांस्टेंट विजिल है ना, वो एक बनी रहती है आप अपने माइंड के ऊपर। सो व्हेन एवर नेगेटिव थॉट कम्स, मेरे को भी आते हैं नेगेटिव थॉट्स, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आर वेरी वीक व्हेन दे ट्राई टू एंटर योर माइंड। उसी वक्त आप उसकी ओर ध्यान मत दो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, दे आर लाइक क्लाउड्स। सो कोई भी क्लाउड आसमान में रुकता है, कितना भी भारी भरकम हो, कितना भी अंधकार भरा, कितना भी घना हो, कितना भी काला हो, कितना भी पानी से भरा हुआ हो, लेकिन कोई भी बादल जो है वो बहुत देर तक रुकता नहीं है, वो बरस के चला ही जाता है। तो विचार भी कितना, कैसा भी विचार हो, वो दिमाग में आके चले जाते हैं। दिन भर में 60,000 विचार आते हैं। तो विचार, दिक्कत क्या होती है कि हम विचार को पकड़ लेते हैं। हम जितना सोचेंगे किसी चीज के बारे में उतना वो हैवी होता जाता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू इमोशन, और इमोशन बन के आपकी बॉडी में जाता है, और वहीं से दिक्कत शुरू होती है। बिकॉज बॉडी में जाता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, टॉक्सिक पैदा होते हैं, वो आपके शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, आपको डायबिटीज हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन क्यों? मेरे को तो कुछ कुछ हो ही नहीं सकता। सो दैट अगर आप 45 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। 3 साल से टचवुड मेरे को जुकाम भी तक नहीं हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं हुआ, कोई ऐसे, कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी करोगे तो आपको भी नहीं होगा। और आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी कि कोर्स की पढ़ाई करना, मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे, और सारे फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ की द काइंड ऑफ फूड आई ईट, द काइंड द रोज का जो मेडिटेशन करना है, जो जो रोज का योगा करना है, योगासन करना है, उसकी वजह से माइंड हमेशा फ्रेश रहता है, और नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देना है। तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव सर्कल लाइफ में बन जाता है। आपके ऐसे दोस्त भी बनने लग जाता है, आपका सर्कल भी वैसा बन जाता है, आप हमेशा एक पीसफुल मेंटल स्टेट में रहते हैं। तो ये 3 हैबिट्स मैंने आपको बताई है, सो दैट कि आप, ज्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूजन होता है, कम से कम ये 3 का पालन करो, बाकी चीजें अपने आप होनी होनी शुरू हो जाएंगी। कि एक चीज और मैं बताऊंगा कि सुबह जो है वो लिखने का काम जरूर करें कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ। एवरी डे यू शुड राइट। अपने गोल बनाओ, 3-4 गोल बनाओ। एक तो बड़ा गोल बनाओ, लाइफ का गोल बनाओ, उसके बाद छोटे छोटे गोल बनाओ कि नेक्स्ट 3 इयर्स में मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करना है, और रोज के गोल बनाओ। सुबह उठ के लिखो सबसे पहले, आज मुझे ये काम करना है। मेरी डायरी भरी हुई है। क्या होता है कि आप सोचते हो मुझे ये करने हैं, बट बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। जब आप लिखना शुरू करते हो तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में भी चला जाता है कई बार। सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, हमारा जो माइंड है उसमें 10% है कॉन्शियस माइंड, 90% सबकॉन्शियस माइंड है।
तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ही लाइफ में सक्सेस मिलती है, या जो भी आपके साथ जीवन में होने वाला है वो बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस। आपकी पर्सनैलिटी को कौन बना रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। यू गो देयर एंड सी देम। कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. We sir. can. Yes, राइट। sir. तो नाराज मत होना बच्चे लोगों, अगर मैंने ज्यादा आपको बहुत मुश्किल मुश्किल काम लग रहे हैं तो, बट ये काम मुश्किल लग रहे हैं लेकिन ये काम कर पाए तो इट विल गिव यू ऑल दैट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ, यू नो। आपको सक्सेस चाहिए, आपको वट एवर यू वांट, एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, यू नो, फिट माइंड, गुड माइंड और गुड लाइफ, यू नो, एक हमेशा खुश रहने वाली लाइफ, वो आपको चाहिए। तो वो आपको ये तीनों काम करने से मिलेंगे। एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और मैं टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जरूर मेरे कुछ जितने वीडियोज मैंने कुछ बनाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, वो टीचर्स को दिमाग में रख के मैंने बनाया है। जो जो मेरी मुहिम है, जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के बीच में एक हेल्थ को लेके, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेके एक अवेयरनेस पैदा हो, एक जागरूकता लेके आए, उसमें एक्चुअली टीचर्स की बहुत भूमिका है। तो मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का, मैं उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता। जब कभी ऐसा मौका आएगा, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों के साथ फिजिकली मिलने का मौका मिलेगा, तो भी मैं जरूर आप लोगों के साथ आके आपसे बात करूंगा। और आज का मुझे मौका देने के लिए आप लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन शिक्षक दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।